ताल ठोके का दिवाली एडिशन आप देख रहे हैं और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारी आज की बहस कर्मयोग पर है, आज की बहस धर्मयोग पर भी है और आज की बहस इस पर भी है कि क्या ये दोनों योग मिलकर राजयोग बनाते। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में थे, इससे पहले बद्रीनाथ में थे, उससे पहले केदारनाथ में थे और उससे भी पहले आपने उन्हें महाकाल लोक का उद्घाटन करते और महाकाल की पूजा करते देखा था। प्रधानमंत्री कई बार काशी विश्वनाथ जा चुके हैं, कई बार सोमनाथ में भी देखे गए हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी कर्म यात्रा और धर्म सूत्र साथ साथ चलते हैं। बहस का मुद्दा है कि इसमें कुछ गलत है क्या। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चर्च जाते हैं, बाइबल पर हाथ रखकर वो शपथ लेते हैं, वहां ये सवाल नहीं उठता, तो फिर भारत में क्यों उठता है। एक नेता ने कमेंट किया कि संघ को मोदी को इसी काम में लगा देना चाहिए। एक और ने पूछा कि प्रधानमंत्री क्या एक ही धर्म के हैं। ऐसे तमाम सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो आज की बहस में हम प्रधानमंत्री की पूरी धर्म यात्रा आपको दिखाएंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री को धर्म दर्शन में अगर आस्था की बात वो करते हैं तो सियासत को उसमें प्रदर्शन क्यों दिखता है। उनकी ये धर्म यात्राएं क्या दूसरे नेताओं, दूसरी पार्टियों की यात्राओं पर भारी पड़ती हैं क्या, क्योंकि इसी तरह के सवाल उठते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है, या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष, भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया, आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है। अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है। और दिवाली के हमारे इस ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नलिन कोहली जी हैं और देखिए क्या एकदम स्टाइल में एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान भी हमारे साथ हैं। इस अवतार में आपने देखा नहीं होगा उनका ये रूप, लग रहा है दिवाली के स्पेशल मौके पर वारिस भाई आप इस तरह स्टाइल के साथ आए हैं आज। सबसे पहले तो आप दोनों को ही शुभ दीपावली। मेरी तरफ से भी तमाम देशवासियों को, आप तमाम को शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। बस निकले हैं बाहर, हॉलीडे है, हॉलीडे सीजन, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हम लोग भी थोड़ा सा नलिन जी शुभ दीपावली। मेरी तरफ से आपको, आपके दर्शकों को, आपके टीम को, वारिस भाई प्रोग्राम में हमारे साथ है, हमारे मित्र हैं, आप सबको दीपावली की खूब शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल नलिन जी आप ही से है। बार बार आपके ओपोनेंट ये कहते हैं कि अब जो तस्वीरें आई, चाहे प्रधानमंत्री केदारनाथ गए या बद्रीनाथ गए या फिर अयोध्या से भी जो तस्वीरें आई, उसके बाद उन पर लगातार सियासत हो रही है। आप जो उस पर सियासत कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, उसमें सियासी मायने ढूंढ रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, गलत है, कोई आवश्यकता ही नहीं है कि उस पर कोई ढूंढा जाए, क्योंकि इस पे मूल रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री जी जो है वो कहीं पर भी जाते यात्रा पे
वो एक निजी व्यू से भी जा सकते हैं, दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन उनके सरकार की काम को देखिए। जहां तक मोदी जी के सरकार के काम की बात करें तो वो काम जो है अद्भुत काम हो रहा है। वहां ये नहीं देखा जाता कौन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी और धर्म का हो। भारतीयों की सेवा के लिए काम होता है, सेवा भाव से ही सरकार चलती है। और ये प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूं। और आप देखेंगे गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, वंचित, युवा, किसी भी वर्ग के लिए काम जब होता है उसमें भेदभाव नहीं है। तो इस पे क्यों? तो ये राजनीतिक बातें जो लोग क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि वो काम के सामने, जनता के सामने जा नहीं पा रहे। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप देखिए, जो हुआ था पीछे, लाभार्थियों का एक वर्ग हो गया। पहले देखा जाता था कि कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे वोट होंगे, लेकिन इस चुनाव में लाभार्थियों ने वोट दिया, क्योंकि अब पैसे चोरी नहीं होते। जो अकाउंट में जाना है सीधा जाता है। चाहे किसानों के अकाउंट में जाना हो, उज्ज्वला के तहत कुछ उनको बेनिफिट मिलना हो, टॉयलेट बनना हो, घर बनना हो, तो बिचौलियां खत्म हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। मुझे लगता है इस बात को देखकर इसके सामने राजनीतिक कुछ जवाब नहीं दे सकते लोग, और कोई मॉडल नहीं दिखा पाते इतना मेहनत जो 24 घंटे प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के अननेसेसरी, मैं कहूंगा बेबुनियाद विवाद करेंगे और प्रधानमंत्री पे वार करने का एक अवसर ढूंढते। वो अवसर हो सही या गलत, बोलना जरूर है मोदी जी के खिलाफ। ठीक, वारिस पठान ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काम में तो कमी निकाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की तस्वीरों में मतलब ढूंढने लगते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं है, वो सिख, ईसाई, मुसलमान सबके प्रधानमंत्री है। मगर हम देख ये रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेजोरिटेरियन अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रिलीजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप संविधान की शपथ लेकर आप प्रधानमंत्री बने हैं, मगर क्या कर रहे हैं आप? तो सिर्फ मंदिर मंदिर जा रहे हैं। आपने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर ये तो बीजेपी अपने पुराने जो हथकंडे थे, जिससे वो 2 से लेके 350 क्रॉस कर दी, वही आ गया। गाय, गंगा, दंगा। देखिए, मंदिर 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 जा रहे प्रधानमंत्री, हर आधे घंटे में एक नया ड्रेस पहनकर प्रधानमंत्री मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने। उसके पहले वहां पर 3-3 कैमरा वाले पूरी तरह से फोकस लेके उनके सामने खड़े हुए। तो मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, क्या आपके मंदिर मंदिर जाने से जो देश का युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या मंदिर मंदिर की पॉलिटिक्स करने से जो हमारा रुपया डॉलर के बनिस्बत आज 83 क्रॉस कर दिया है, थोड़े दिन में आदित्य जी हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे कि 100 हो गया, तो उसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? प्रधानमंत्री जी चाइना के बॉर्डर तक चले गए, वहां से खड़े रह के उन्होंने कहा कि मैं 25 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ, मगर चाइना के बॉर्डर पर जाके भी वो लाल आंख जो दिखाना था वो नहीं दिखाया। 56 इंच चौड़ा जो सीना था प्रधानमंत्री का, वो काम नहीं आया। एक भी मर्तबा उन्होंने वहां से भी चाइना का नाम नहीं लिया, जो चाइना हमारे देश में घुस चुका है। आदित्य जी, गांव बना दिया है, रास्ते बना दिए, सब कुछ। असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान ये बात कई बार कह चुके हैं। और अभी आप कैमरास का जिक्र कर रहे थे, कैमरास तो असदुद्दीन ओवैसी के इर्द गिर्द भी काफी रहते हैं, लेकिन आपने एक बड़ा आरोप लगाया है। नलिन कोहली जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो रिलीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, ये इनका आरोप है। इन्होंने जो शब्द यूज किए वो था मेजोरिटेरियन अपीजमेंट। उस पर आपका जवाब? हमारे साथ क्या कह रहे थे, देखिए इसको देखिएगा, बड़ी अद्भुत बात है, विचित्र बात है कि इस देश में बहुत लंबे समय तक एक माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स चली। माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्या थी कि भाई हर विकास से वोट की राजनीति करिए और अलग अलग समुदाय के वोट को टारगेट करिए। इसको सूडो सेक्युलरिज्म के नाम से भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अरसे से इस बात को उजागर किया। अब फर्क ये हो गया है कि आज इस प्रकार की अपीजमेंट रही नहीं, तो अब क्या है कि दिखावा के लिए, वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसी काम नहीं करते, वो सेवा भाव से काम करते हैं, विकास की ओर काम करते हैं। तो कुछ तो कहना पड़ेगा वारिस भाई और उनकी पार्टी को। तो उन्होंने एक नया टर्म कर लिया, मेजॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स। भाई एक डेफिनेशन देने का उन्होंने प्रयास किया। ये भी डेफिनेशन उतना ही गलत है जितना सैफरन टेरर या भगवा आतंकवाद का जो कांग्रेस ने खड़ा करने का एक प्रयास किया। तो ये राजनीतिक बिना किसी तथ्य के या सत्य के आधार पे एक आइडिया किया जा रहा है। अब उन्होंने बात की नौकरियों की, अगर वारिस भाई थोड़ा सा भी हॉलिडे सीजन है, फेस्टिव सीजन, उन्होंने कहा मुद्दों पे आऊंगी, बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि
नलिन जी माफी के साथ, क्योंकि आपने भी मैं इस पर वापस लौटूंगी क्योंकि वारिस भाई ने भी इस मुद्दे को उठाया है। आपने दो बातों का जिक्र किया। आपने वारिस पठान की पार्टी के संदर्भ में कहा स्यूडो सेक्युलरिज्म, और आपने भगवा आतंकवाद को भी लेकर सवाल पूछा है। भगवा आतंकवाद पर जवाब मैं लूंगी। पुरानी बात थी। जी 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 जी, ये सूडो सेक्युलरिज्म भाजपा ने सन 89 के आसपास इस बात को उठाई थी, 86, 87, 88 जो एक राजनीति थी। ठीक ठीक, इस पर वारिस पठान आपका जवाब। और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी अब जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शुभ दीपावली आचार्य जी आपको भी। आपसे जो नलिन सर का सवाल है वो उस सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन वारिस भाई पहले आपका जवाब। देखिए सब मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ही नहीं। ये आए रमजान में टोपी पहनकर रोजा खोला मुसलमानों के साथ, उसके बाद मुसलमानों को टोपी पहना दिया। आज आप बताइए ना, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कहां पर रह गया है, कितने हद तक रह गया है? नहीं रहा। तो एक तरफ ये अभी इन्होंने कहा टेररिज्म की बात की, तो मैं बताऊंगा नलिनी जी, आप ही की पार्टी की सांसद है आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भगवा वस्त्र पहनती है, मालेगांव के ब्लास्ट की आरोपी है, उनकी मोटरसाइकिल यूज हुई थी जिससे लोगों की जानें चले गई। तो आपने उनको वो इतना ही नहीं, हमारे देश का वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर जो आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दिया, हेमंत करकरे, मेरे मित्र भी थे वो, उनको उसने श्राप दिया, कहा कि मेरे श्राप की वजह से हेमंत करकरे का ये हो गया। मोदी जी ने कहा कि मैं दिल से माफ नहीं कर सकूंगा, मगर दुनिया में तो आपने उनको माफ करके उनको आपने पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया, उनको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया आपने। तो आप तो इस तरह की बात करते। अब बात नंबर 2 कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? मोदी जी की खामोशी जो है ना, ये देश को खाए जा रही है। अगर मोदी जी धर्म संसद के नाम पर जो एक जाति के लोगों को, मुसलमानों को नरसंहार की बात कर रहे थे, अगर उनको रोकते या उनके खिलाफ कुछ बोलते तो आज देश में नहीं आता ना। देखिए धर्म संसद के नाम पर ही कहा गया था ना कि बेटा कागज कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। मोदी जी खामोश रह गए। क्यों नहीं बोले? क्रिकेटर की उंगली पे चोट लग गई तो मोदी जी ने ट्वीट कर दिया था, मगर ये हर जवाब ले लीजिए नलिन जी। मैं इसमें आदित्य जी सीधा कहूंगा, मोदी जी का मॉडल है काम करके उससे बातें करना, और काम है उनका विकास फोकस। उस विकास में किसी भी धर्म के प्रति कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कह सकते हैं कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सड़कें हो, नौकरियां हो, अभी पीछे 75,000 नौकरियों की डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सड़कें हो, नौकरियां हो, अभी पीछे 75,000 नौकरियों की चिट्ठियां दी है अभी 22 एक आधा दिन पहले मोदी जी ने। मुझे बताइए ये कोई छोटी बात है? 36 करोड़ लोगों को मुद्रा के लोन मिले ताकि वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो जाए बिना किसी प्रकार के सिक्योरिटी की। तो विकास के काम के सामने नहीं है। अब वारिस भाई तो बहुत लंबा चौड़ा सुना रहे थे साध्वी प्रज्ञा पे, थोड़ा सा याद कर लीजिए अकरमुद्दीन ओवैसी साहब के बयान। उन्होंने क्या कहा था? अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट साइड हो जाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी आपके एक और वरिष्ठ नेता ने कहा कीड़े मकोड़े हैं ये लोग। तो मतलब ऐसा है वारिस भाई, आप लोग ये सारी चीजें इसलिए उठाते हैं, आप स्वयं नहीं उठाते, क्योंकि आपने तय कर रखा है कि आप अपने इलाके में शायद काम करते हैं इसलिए चुन के आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की नीति तो दिखती है इससे। एक उदाहरण उठा के ले आते हैं और आप फिर उसके बाद कहते हो ये नहीं है। काम पे कभी आप डिबेट करेंगे नहीं। आप डॉलर पे बात ले आए रुपए को लेकर। आप भी जानते हैं कि विश्व की सारी करेंसीज कोलैप्स हो गई भारतीय रुपए को छोड़कर। एक ही मात्र देश इसमें है दुनिया में जो आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लोग यहाँ पर लाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, और कहीं नहीं जाना चाहते। तो ये बातें जो है खटकती है क्योंकि इस राजनीति के सामने आपका कोई मॉडल नहीं है। जी वारिस भाई। नहीं देखिए, नलिन जी ने कहा क्या प्रधानमंत्री ने आर्थिक व्यवस्था सुधार दी, विकास का काम किया। तो मैं पूछना चाहूंगा, विकास का काम अगर होता तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भी आया है उसमें भारत ने सिर्फ अफगानिस्तान को पीछे छोड़ा है। अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो एक वॉर जोन के अंदर है, वरना तो भारत उसके भी पीछे चले जाता। तो आज सोचिए नलिन भाई, आप हम दिवाली बना रहे हैं, लोग देश दिवाली बना रहा है, मगर सैकड़ों लाखों युवा लोग, घर वाले, औरतें, महिलाएं हैं हमारी, जिनके घर में आज भी दिया नहीं जला, जिन्होंने धनतेरस के अंदर आज भी कुछ सामान नहीं खरीदा क्योंकि पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, कोविड काल आ गया, आपकी गलत नीतियों की वजह से लाखों लोगों की कोविड में जान चले गई। उसका कौन, क्या नीति थी आपके पास कोविड काल में? नलिन को लीजिए, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। जल्दी 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 प्लीज नलिन जी। देखिए कितनी इनकी सोच को किस प्रकार से इन्होंने दर्शाया। कोविड महामारी में भारत की प्रशंसा हुई है,
इस देश में फेस मास्क नहीं बनते थे, पीपीई किट नहीं बनते थे, करोड़ों की तादाद में हर महीने बनने लगे। सैनिटाइजर नहीं बनते थे, बनने लगे। यहां इस देश में 15,000 तो कुल पलंग थे इस देश में, जहां पर आपका वेंटिलेटर था। 70 साल की कहानी बता रहा हूं आपको मैं, 70 साल, और 1 साल के अंदर में ये 3 गुना हो गया। अस्पताल खड़े किए गए, फटाफट जो है पहले हाइड्रोक्लोरोक्विनीन थी, दुनिया के देशों को किया, फिर वैक्सीन इस देश में खुद खड़ा किया। उस वैक्सीन को वैक्सीन मैत्री के साथ 150 देशों तक भेजा गया मुफ्त में। देश के अंदर में मुफ्त में वैक्सीन पूरे देश को लगाया गया। 250 करोड़ डोज, 250 करोड़ डोज। मतलब ये जो उपलब्धियां है, जो भारत को आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी और उनकी सरकार लगी रहती है, इस बातों पे दुनिया ने प्रशंसा कर दी। और भारत भाई जो है ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये महामारी में किसके परिवार को चोट नहीं पहुंची, लेकिन एक दुनिया में वैश्विक महामारी आए उसके लिए भी मोदी जी के नाम को ही खींचेंगे कि जैसे वो लेकर आए थे। अब ये इनकी राजनीति को दर्शाता है। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप पहले मुझे सुन नहीं पा रहे थे। शुभ दीपावली आचार्य जी आपको। और आपने कितना डिस्कशन सुना मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी बहस हुई मेजॉरिटी अपीजमेंट वर्सेस माइनॉरिटी अपीजमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जब भी तस्वीरें आती हैं, उनकी आस्था से जुड़ी तस्वीरें आती हैं, सीधा ये कहा जाता है ये तो इलेक्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें। देखिए ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति हैं और भारत के प्रधानमंत्री की भी एक निजी आस्था है। भारत के प्रधानमंत्री का एक व्यक्तिगत उनकी श्रद्धा है, और अगर वो अपनी श्रद्धा के आधार पर, अपनी निजी आस्था के आधार पर, अपनी व्यक्तिगत भावना के आधार पर अगर मंदिर जाते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो व्यक्ति का एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें भारत का संविधान भी देता है। और अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए वेटिकन जाता है तो कोई हंगामा नहीं होता है। और दूसरा, ब्रुनई का सुल्तान भी हज करने जाता है तब कोई हंगामा नहीं होता है। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धा के मुताबिक मंदिर जाते हैं, तो इसमें तो कोई सवाल उठाना कोई जरूरी नहीं है, वरना कोई सवाल बनता अदिति। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी निजी आस्था के आधार पर मंदिर जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, तब सवाल होता है। सवाल इस पे नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मंदिर क्यों जा रहे हैं, सवाल बिल्कुल इस पे नहीं है। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। मैं खुद रामलला के दर्शन करने के लिए गया था, मेरी आस्था है, और इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम में। तो राम जो है वनवास से जब लौटे हैं, लंका फतेह करके जब लौटे हैं, तो उनके आने की खुशी में दीपावली का आयोजन किया गया था। तो ये तो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो आज अगर देश का प्रधानमंत्री अयोध्या जाता है, और अयोध्या गए हैं, देश के प्रधानमंत्री अयोध्या गए हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन होगा क्या दीदी कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहेगी, उस पर सवाल हो। ठीक है आचार्य जी, मैं जवाब आपको दिलाती हूँ। प्रमोद कृष्णम जी ये कह रहे हैं नलिन कोहली जी की प्रधानमंत्री की भी आस्था है, उन्हें भी अपनी आस्था को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। सवाल इस बात पर नहीं है प्रधानमंत्री क्यों गए मंदिर या प्रधानमंत्री की पूजा करते हुए तस्वीरें क्यों आई। सवाल है जब बीजेपी और बीजेपी से जुड़े तमाम नेता उसका राजनीतिकरण करते हैं, उनका सवाल ये है, वो कह रहे हैं आप इसमें राजनीतिक फायदा ढूंढते हैं। आदित्य जी सवाल उठा रहे हैं वारिस भाई और प्रमोद कृष्ण जी। आचार्य जी पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि अभी आप शो पे अभी आए हैं, तो इसमें सवाल क्या उठ रहा है, उठाने वाले जो उठा रहे हैं वो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और जवाब भाजपा से पूछ रहे हैं। अब इससे ज्यादा अजीब बात क्या हो सकती है आदित्य जी, मुझे बताइए। अभी तक मुझे एक भाजपा के नेता को दिखा दीजिए जो बैठ के डंके के चोट पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी वहां गए, हम इस पे वोट चाहते। कोई कहीं पर सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। लेकिन वारिस भाई जब से प्रोग्राम में बैठे बोल रहे हैं अब आचार्य जी है वो बोलने लग गए, तो दुनिया इसमें राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा छोड़ के जवाब भाजपा से पूछा जा रहा है।
भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य जी, प्रमोद कृष्णम जी, नलिन कोहली कह रहे हैं राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे, राजनीतिकरण तो जो आरोप लगा रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले प्रमोद कृष्णम जी आप, उसके बाद वारिस भाई आप, जल्दी जल्दी प्लीज। निगत मैं आपको मंच दूंगी, प्लीज जस्ट बी पेशेंट विद मी। अदिति, मुझे आप बताइए कि जब कोई कांग्रेस का नेता किसी मदरसे में जाता था या किसी उलेमा के यहाँ जाता था, किसी मस्जिद में जाता था, किसी दरगाह पे जाता था, किसी मजार पे चादर पोशी करने जाता था, तो बीजेपी कहती थी कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। और अब मोहन भागवत जी अगर उमर इलियासी साहब से मिलने जाते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर आज ही हजरत निजामुद्दीन की दरगाह, जो हमारे निजामुद्दीन औलिया हैं, उनकी दरगाह पर इंद्रेश जी गए हैं, आरएसएस के बड़े नेता हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? मैं अपनी निजी राय में अगर ये कहूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंद्रेश जी दरगाह जा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोहन भागवत जी जो हैं उमर इलियासी साहब से मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शारजाह में एक मस्जिद में गए थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये काम हम करें, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई हम भगवान राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन का आधार है राम, हमारे प्राणों के आधार है राम, हमारे सनातन संस्कृति के आधार है राम, लेकिन जो दूसरा मजहब है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हम उनका भी इज्जत करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो हमें कहा जाता है आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मौलाना हो गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम तो पैगंबर मोहम्मद की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई यही तो भारत की संस्कृति है जो हम कर रहे थे और हम करते हैं। ये तुमने आज शुरू किया है, हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं। हम कहते हैं यही देश है, यही गंगा जमुनी तहजीब है। वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के नेता करते थे तो आप सवाल पूछते थे। खुशी है इन्हें कि आप भी इनके रास्ते पर हैं। ये कह रहे हैं आपने तो बहुत बाद में शुरू किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तो आप पहले से सवाल उठाते रहे इसी बात के लिए। पहले तो मैं आचार्य जी का धन्यवाद करूंगा, बड़ी अच्छी बात है लेकर कांग्रेस पार्टी के दृष्टि राय दुरुस्त है। लेकिन वो थी कि कांग्रेस पार्टी केवल ऐसे दूसरे धर्मों के यहाँ जाते थे, टोपी पहनेंगे, मस्जिद जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म का बिल्कुल एक कसम से उसको दिखाएंगे जैसे सेकंड क्लास सिटीजन हो गया। अब आप बताइए, राम के बारे में आपने कहा आराध्य है, बहुत अच्छी बातें कही, यही तो भाजपा हमेशा कहती आई है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? हलफनामे पे कह दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, तो काल्पनिक है। राम लल्ला का वहां मंदिर बने, कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। अरे इसको प्लीज मत सुनिएगा, लाभ मिलेगा भाजपा को। राम मंदिर पे 50 डिबेट में मैं स्वयं बैठा हूं और मैंने हर बार एक प्रवक्ता से पूछा, तो कई 100 डिबेट होंगे, कि आप बताइए ना आपका क्या विचार है, वहां मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कोर्ट के आधार पे बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस बात को आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अभी आपने नलिन जी को सुना। नलिन जी ये सवाल उठा रहे थे कि आपकी पार्टी तो रामलला के वजूद पर, उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही थी कोर्ट में। तो आपकी पार्टी का तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही ये रहा कि आप तो राम जन्मभूमि पर मंदिर के अगेंस्ट थे। देखिए अदिति जी, पहली बात तो यह है कि राम के अस्तित्व पर अगर कोई सवाल उठाता है तो राम का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, उसी व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया। ये भ्रामक प्रचार है। ये कंफ्यूजन क्रिएट किसने किया? बीजेपी ने किया। भगवान राम के राम जन्मभूमि के मंदिर के ताले किसने खुलवाए? कांग्रेस की सरकार में। शिलान्यास किसने कराया उस समय? कांग्रेस की सरकार ने। और माफ करना, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो बीजेपी ने नहीं कराया, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है, यही बात तो मैं कह रहा था कि ये भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि राम तो सबके हैं, राम तो उनके भी हैं जो राम को नहीं मानते। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। राम तो सबके हैं, कण कण में राम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे और इनके व्यवहार में, हमारी और इनकी श्रद्धा में, हमारी इनकी आस्था में क्या अंतर है? 10 सेकंड दीजिएगा। सिर्फ एक अंतर है, हमारी आस्था राम के प्रति है, भगवान के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन ये राम पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि राम पर हम कब्जा कर लेंगे तो देश पे कब्जा अपने आप हो जाएगा। हमारे और इनमें एक अंतर है।
ठीक है, कह रहे हैं कि आस्था तो आपकी भी है, हमारी भी है नलिन कोहली जी, लेकिन आप तो राम पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि राम पर कब्जे का मतलब है सत्ता पर कब्जा। राम, भगवान श्री राम को कब्जा और सत्ता से जोड़ना उचित नहीं है। भगवान श्री राम सबके राम है, भगवान है, आस्था के प्रतीक है। लेकिन अभी आदित्य जी मैं दो बातें कहूंगा। पहले, मैं आपके स्क्रीन को देख रहा हूं तो एक तरफ है आदित्य त्यागी जी, त्यागी समाज से, और दूसरी तरफ है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो कांग्रेस के साथ है, जिन्होंने राम को ही त्याग दिया। तो मतलब आज अगर दीपावली के अवसर पे देखोगे, बड़ी अद्भुत बात है। तो आचार्य जी, आपने कहा जिसने भगवान राम को त्याग दिया उसका अस्तित्व मिट जाएगा, आपकी सरकार का अस्तित्व इसलिए तो मिटा। आप भी खुद वही बात कह रहे जो हम भी मानते हैं भाई। ना तो सरकार, कांग्रेस की सरकार हलफनामे में कहती भगवान राम काल्पनिक है, उनके बारे में कुछ होते, और दूसरी तरफ ना आपको आवश्यकता पड़ती कि आपकी सरकार को ये करते। अब आकर आप कह रहे कब्जा करने के लिए। देखिए, अब चुनाव जब खत्म हो गए, जब आपको भी दिखा कि देखिए भगवान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, राम सेतु का बर्बाद करने की योजना नहीं बननी चाहिए, तो जनेऊधारी बन गए आपके नेता। लेकिन इसीलिए हमने कहा ये होती है पॉलिटिक्स। आप राजनीति आपकी पार्टी कर रहे हैं, आप स्वयं नहीं कर रहे, क्योंकि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म के व्यक्ति हैं। तो मैं आपके लिए नहीं कुछ कह रहा, पर आपकी पार्टी की नीतियां जो है उसको जरूर मैं उजागर कर रहा। वारिस पठान, मैंने सुना दोनों की बात, नलिनी जी की बात सुना, मैंने आचार्य जी की बात सुनी। देखिए, देश संविधान पे चलेगा, आस्था की बुनियाद पे नहीं, मगर ये दोनों ने आस्था की बात करी। देश में एक होड़ लगी हुई है आदित्य जी के, कौन बड़ा हिंदू। राहुल गांधी बोलते मैं जनधारू हूँ, मोदी जी 6 बार चले जाते केदारनाथ। अरे जाइए, मगर मेरी आस्था का क्या नलिन जी, आचार्य जी? मुसलमानों के वोट तो आप लोगों को चाहिए, 90% मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर मुसलमानों की आस्था की कौन परवाह करेगा? आज अगर मुसलमान के बच्चे को गुजरात के अंदर सड़क पे ला के बीच मैदान में खंबे से बांध कर मारा जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, वीडियोग्राफी की जाती है, आप लोग खामोश रहते हैं। ये कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। बिल्किस बानो का जब मामला आता है, मुसलमान लेडी जिसके कातिलों को भाजपा सरकार 15 अगस्त 2022 के दिन नारी सम्मान की बात कर रहे थे मोदी जी, वो उसी दिन गुजरात सरकार उनके कातिलों को छोड़ देती है, रिहा कर देती है उनके रेपिस्ट को। उसकी 3 साल की मासूम बच्ची का जिसने कत्ल कर दिया, उन बलात्कारियों को रिहा कर देती है। तब तो आचार्य जी आप और आपकी पार्टी बड़े खामोश रहते हैं। आपका मतलब आपकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तब तो कोई आवाज नहीं उठाते। तो यहाँ तो आप राम राम करते हैं, वो राम राम करते हैं, तो वारिस पठान के लिए कौन बात करेगा? हम यही तो बोलते हैं ना, हम भी इस देश के पक्के सच्चे नागरिक है। हम लोग हरे लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई है, तब जाके देश आजाद हुआ। कि आप अपनी देशभक्ति साबित कीजिए। आपको कंफ्यूजन क्यों है कि आपसे कहा जा रहा है आप ये प्रूव कीजिए आप इंडियन है? क्योंकि इसे लेकर तो शायद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, जो कि इस देश की होली बुक है। किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है उसके भारतीय होने को लेकर, या उसे सर्टिफिकेट बांटने की या सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है नलिन कोहली जी और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्योंकि ये सवाल पॉलिटिकल है, दूसरे मेहमानों से मैं कहना चाहती हूँ इन पर मैं पॉलिटिकल सवाल जो है उन पर मैं पॉलिटिकल पैनलिस्ट से ही जवाब चाहती हूँ। नलिन जी, अभी एक सवाल उठाया वारिस पठान ने, उन्होंने कहा इस देश में ये होड़ लगी है कि हमें प्रूव करना है कि बड़ा हिंदू कौन है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आदित्य जी आपकी अनुमति से आखिरी जवाब दूंगा। जी जी जी, क्योंकि मुझे कहीं रहना है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद आप। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, ये होड़ कौन लगा? हम तो इस होड़ के भाग हैं नहीं। मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार की बात करें, तो हमारे में ये होड़ थोड़ी ना कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। हमारा सेवा भाव से काम करना, इसीलिए तो सरकारें वापस चुन के आ रही है। और राज्यों में भी वही मॉडल है जो डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं। ये होड़ जो लगी है, ये कंपटीशन है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। पहले होता था कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स ने, अब शायद कांग्रेस पार्टी की सोच बदल गई है और वारिस भाई और उनको लग रहा होगा कि ये गलत हो रहा है। तो ये तो आपस में कांग्रेस और वारिस भाई की पार्टी तय करे। जहां तक हम बात करते हैं, हमारी सरकार काम के प्रति प्रतिबद्ध है, सेवा भाव से मोदी जी और उनकी सरकार काम करेगी और ऐसे ही काम करेगी। और चलते चलते, क्योंकि आपके अन्य भी पैनलिस्ट आ गए, मैं फिर से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके साथ आज
इस कार्यक्रम में शरीक हो पाए। नलिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और पॉलिटिकल सवालों के जवाब देने के लिए। वारिस भाई, नलिन कोहली ने अभी ये कहा कि दरअसल ये होड़ और ये सवाल तो आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच का है। वारिस पठान और उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ये की सिक्के के दो पहलू है। मैंने जो बताया ना कि मोदी जी बोलता हूँ मैं बड़ा हिंदू हूँ, राहुल गांधी बोलते हैं मैं जनदारू हूँ। अब ये होड़ लगी कि कौन बड़ा हिंदू, उसी के ऊपर वोट पॉलिटिक्स चलेगा। यही तो मेजोरिटी पॉलिटिक्स वैसे जो आपकी बता रहा पार्टी था पर आरोप ट्रीटमेंट लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। यहाँ तो व्यूअर ये सोचकर कंफ्यूज हो जाता है बी टीम किसकी है, कांग्रेस की कि बीजेपी की। देखिए, ए से लेके जेड टीम उनको बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां जहां हम नहीं लड़े वहां कांग्रेस आ गई, हार गई। हम तो फर्स्ट टाइम लड़ रहे गुजरात का चुनाव जाकर अभी एमएलए का, तो क्यों वहां पर बीजेपी सत्ता में बैठ गई 27 साल से? क्यों कांग्रेस में ताकत नहीं है उनको हराने की? और हम तो हरा सकते, हमें हराने की ताकत है। आपने देखा होगा ना जब 2019 का जब चुनाव आया था मेंबर ऑफ एमपी का, उसमें हम तो खाली 3 ही सीटों पर लड़े ना पूरे देश में। असद भाई लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील लड़े और बिहार से अख्तर इमान। 3 में से 2 जगह पे हम जीत गए। और हमने किसको हराया? औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जो भाजपा और सेना का 20 साल से भी ज्यादा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको हराया। तो हमें हराने की क्षमता है, हमारा है। मगर हम जहां नहीं लड़ते वहां कांग्रेस हार जाती है। तो कांग्रेस खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जगह हम पे इल्जाम लगा देती है। लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जनार्दन है, जनता को पता है कौन बीटी में कौन सीटी में। वारिस पठान ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर में होड़ लगी हुई है, ये साबित करने की इनमें बड़ा हिंदू कौन है। देखिए अदिति जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है ये बात सुनकर वारिस पठान साहब की, कि सेकुलरिज्म का पाठ और संविधान की बात वो कर रहे हैं जिनकी पार्टी के नाम में ही एक मजहब की बात है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुसलमीन, या उनके जो पार्टी है, तो ये सेकुलरिज्म की बात आप कर रहे हैं। अरे भाई, एक बात बताओ मुझे, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उस संविधान के पन्नों पर भगवान श्री राम का चित्र अंकित है। भगवान श्री राम का चित्र अंकित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये माना कि ये देश बिना राम के चल नहीं सकता। राम के नाम के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। और भारत में अगर कोई रहता है और वो राम के वजूद को नकारता है तो ये तो मुमकिन नहीं है। प्रश्न ये पैदा होता है कि राम के वजूद को मानो, राम के अस्तित्व को मानो, राम के प्रति आस्था रखो, भगवान श्री राम के प्रति हम लोग नमन करते हैं, लेकिन किसी दूसरे मजहब की तौहीन करने की अनुमति हमारा धर्म नहीं देता है। तो इसीलिए अदिति जी, मैं बताना चाहता हूं, जब हम स्पीच देने जाते हैं, हम भाषण देने जाते हैं, अभी वारिस पठान साहब ने हम पर बहुत हमले किए, उनका हक है हमला करना, लोकतंत्र में वो हम पर हमले करें। कांग्रेस पार्टी के साथ मैं हूं तो रहूंगा, लेकिन कांग्रेस पे भी हमला वो कर सकते हैं। मगर मुझ पे जो उन्होंने हमला किया, मैं बताना चाहता हूं, जब मैं स्पीच देने जाता हूं या हम लोग जब तकरीर करते हैं, भाषण करते हैं और कहीं से अजान की आवाज आ जाती है तो हम अपनी स्पीच बंद कर देते हैं, हम तकरीर बंद कर देते हैं। हमने सैकड़ों बार अपने भाषणों को बंद किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वारिस पठान साहब से कि वो भी ओवैसी साहब से कहें कि अगर कहीं तकरीर कर रहे हों और किसी मंदिर की घंटी की आवाज आए, भजन कीर्तन की आवाज आए, तो थोड़ा बंद कर ले करे वो भी। तब देश में गंगा जमनी तहजीब जिंदा रहेगी। वारिस पठान, उसके बाद निगत अब्बास, प्लीज जल्दी। वारिस पठान। बिल्कुल, मैं आचार्य जी की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे वरिष्ठ है, मैंने उनके ऊपर जाति हमला नहीं किया है। और हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है, पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस है, होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। मगर मैं सेकुलर पार्टियों की बात करना चाहता हूँ। आदित्य जिन्होंने इतने सालों से, आप बताइए ना, आजादी का 75वां साल हम बना रहे हैं, आज देश का मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? क्यों आज भी पिछड़ा हुआ समाज है? हम तो सत्ता में नहीं थे, आप लोग ही सत्ता में थे, इतने साल से आपने सत्ता में राज किया, फिर क्यों आज देश का मुसलमान एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। एक अहमद पटेल साहब थे, अब उनके बाद तो मेरे को लगता है कोई पीछे रहा भी नहीं दूसरा। तो आप अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे और आप सेकुलरिज्म की बात करोगे मुसलमानों का, और फिर आप कहोगे मैं जनधारू हूं, तो ये क्या साबित होगा देश में? कि आप भी लगे हुए होड़ के अंदर, आप भी कंपटीशन के अंदर ही हो कि मैं अपने
आपको साबित करूं? मैं बड़ा हिंदू तो आचार्य जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ रहिए। एक कमेंट यहाँ पे निगत अब्बास का, निगत अब्बास आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी सुन रही है, आप वारिस पठान को भी सुन रही हैं। यहाँ पर आरोप लगा रहा है एक पक्ष मेजॉरिटी अपीजमेंट का, और जो मेजॉरिटी अपीजमेंट के जिन पर आरोप है वो कह रहे हैं इस देश में तो माइनॉरिटी अपीजमेंट यानी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता आया है। अभी आप वारिस भाई को भी सुन रही थी, बोल रहे इस देश के मुसलमान को क्या मिला है। और शुभ दीपावली। आदिति जी, आपको भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, बहुत ही मंगलमय हो, सभी खुश रहें। खैर, बात यह है कि शंकर का संस्कृत में अर्थ क्या है आदिति जी? शम करोति स शंकरः, अर्थात जो कल्याण करेगा ना वही शंकर है, वही शिव है। और ये आचार्य शंकर जी ने इस बात को प्रमाणित किया है। किस प्रकार? क्योंकि उन्होंने जितना उनका जीवन असाधारण था ना, उतना ही उन्होंने जन कल्याण में साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करा है। उसी प्रकार देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जन कल्याण में लगे हुए हैं और निरंतर विपक्ष, जिस प्रकार भगवान शिवजी जी ने एक दफा विष पिया था क्योंकि सृष्टि का कल्याण करना था, उसी प्रकार निरंतर विपक्ष अनर्गल आरोपों से प्रधान सेवक को विष पिलाए जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वो विष पिए जा रहे हैं और खुशी खुशी पी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई अगर त्याग देगा तभी हिंदुस्तान में जन कल्याण होगा। और वो खुशी खुशी जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, आपके लिए, हमारे लिए ये त्याग देने को तैयार है। खैर, बात यह है, तात्पर्य यह है कि निरंतर विपक्ष कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। इन्होंने निरंतर अपीजमेंट करी है, तुष्टीकरण करा है, मुसलमानों के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई है। हमें रिपीटेड कहते आए हैं, देखते आए हैं, और इसका प्रमाण देखा है, खुद मुसलमानों ने देखा है कि एक दफा भी इन्होंने मुसलमान के कल्याण के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सोचा तो अपने निजी कल्याण यानी वोट बैंक के बारे में। आज इन्हें बड़ा दुख हो जाता है जब प्रधान सेवक अपने ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन जब राहुल गांधी टोपी पहन पहन कर जाकर दरगाहों में, मस्जिदों में जाया करते थे, तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आज अगर हिंदुओं को ताकत मिल रही है कि वो अपना भी कल्याण करे और साथ ही साथ मुसलमान भाई बहनों का कल्याण करे, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। ये चाहते ये थे कि ना ही हिंदुओं का कल्याण हो, ना ही मुसलमानों का कल्याण हो तो इनका हो पैसे के रूप में कल्याण हो। आचार्य जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप जवाब दें। खत्म हो गई। आचार्य प्रमोद कृष्ण। अदिति, मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है आपके शो में अदिति, कि वारिस पठान कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और आप ही की दूसरी पैनलिस्ट हमारी जो छोटी बहन है वो कह रही है साहब इन्होंने मुसलमानों का अपीचमेंट किया। अब सवाल है, कांग्रेस अगर दरगाह में जाए तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण, और अगर आरएसएस दरगाह में जाए, बीजेपी दरगाह में जाए तो ये सब कल्याणकारी कदम माना जाएगा। तो ये तो खुद ही इस देश की जनता को फैसला करना। दूसरी बात, वारिस पठान साहब को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वारिस पठान साहब, हम अच्छे हिंदू तब हैं जब हम दूसरे मजहब के मानने वालों से प्यार करें। हमारा जो धर्म है हिंदुत्व, हिंदुत्व किसको कहते हैं? क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्रेम और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, विश्व बंधुत्व के उद्घोष का नाम हिंदुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र का नाम हिंदुत्व है। किसी निहत्ते व्यक्ति को भगवान श्री राम का नाम लेकर के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं, यहाँ पर उठाया है प्रमोद कृष्णम जी आपने, क्योंकि हिंदुत्व का जिक्र किया और बीजेपी पर, मुझे सुन पा रहे हैं वो प्रमोद कृष्णम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे सवाल मैं लूंगी। निगत अब्बास, आप उन्हें जवाब देना चाह रही थी, लगातार आप हाथ उठा रही थी, आपका जवाब। जी आदिति जी, मुझे आपत्ति किसी की भी बात से नहीं है। यहाँ पे दुख जब होता है जब डिबेट पे आके अलग अलग अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है। कभी आचार्य जी ये कहते हैं आकर कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार तो मुसलमानों की मुखालिफत करती है, इन्हें देश से निकालने जाती है। बड़ा चीख चीख के आचार्य जी ने सीएए का बड़ा ही विरोध किया था, ये कहा था मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज आप ही कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग दरगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं।
आप अपीजमेंट करते हैं। आप पहले एक स्टेटमेंट पर रहिए, निरंतर कॉन्ट्रडिक्शन का ये गेम क्यों चलता है? ये सिलेक्टिव आउटरेज, सिलेक्टिव लिसनिंग और सिलेक्टिव स्पीकिंग का मैं कह रही हूं महाषड्यंत्र है और ये खत्म नहीं होगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर जन कल्याण में लगी रहेगी। आपको दिक्कत जन कल्याण से है, आपको दिक्कत यह है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज मोदी सरकार के लोग फैन है क्योंकि काम हो रहा है, क्योंकि विकास हो रहा है। और इस प्रकार की गति जो आज विकास की मोदी सरकार में है वो कभी आपकी सरकारों में नहीं थी। इसी बात का आपको निगत, आपने इस 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव स्पीकिंग और सेलेक्टिव लिसनिंग, इनकी बात की है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मस्थलों की यात्रा करते रहे हैं, उनकी वो तस्वीरें आती रही हैं और प्रधानमंत्री द्वारा उन तस्वीरों पर सियासत करने वालों को जवाब भी मिलता रहा है। उन्होंने कहा था कि प्रगति का कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है, और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, सुनिए। प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है, या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हे दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार सियासत करने वालों को जवाब देते आए हैं और अपना स्टैंड भी अपने संबोधन के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से क्लियर करते आए हैं। लेकिन फिर भी राजनीति हुई है और राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज के अपने सवाल भी रहे हैं। यहां पर जुनैद हारिस जी, अभी आपने निगत को भी सुना। निगत ने यह कहा कि इस देश में सेलेक्टिव आउटरेज होता है, लोगों को गुस्सा शायद जो विक्टिम है या जो परपेट्रेटर है उसका धर्म देखकर आता है, सिलेक्टिव स्पीकिंग होती है अकॉर्डिंगली, और सिलेक्टिव ही लिसनिंग है। क्या आप ये मानते हैं माइनॉरिटी अपीजमेंट यानी अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और मेजॉरिटी के तुष्टीकरण के बीच एक बहस जो है वो आज छिड़ी हुई है, या आपको लगता है ये कुल मिलाकर सियासी बहस है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि समाज में जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे उसी में से मैं बता दूं कि अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई बुरी बात नहीं है अगर वो अपनी आस्था के अनुसार कुछ कर रहे हैं। अगर वो अपनी आस्था के अनुसार टोपी नहीं पहन रहे हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। ये मुल्क धर्म प्रधान देश में मानता हूँ इसको। जाहिर सी बात है, अपनी अपनी आस्था से जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी हमें हासिल होती है, जाहिर सी बात है अपनी अपनी आस्था से जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी हमें हासिल होती है, उसे हम मानवता के नाम और राष्ट्र के नाम हम समर्पित करते हैं, उसके लिए हम कार्य करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अपनी आस्था की बुनियाद पर दूसरे की आस्था को तकलीफ पहुंचाना, दूसरे की आस्था का मजाक उड़ाना, यहाँ से बात दूसरी पटरी पर चली जाती है। एक बात और कहना चाहता हूँ, देकर बता सकते हैं, जब ये आप कहते हैं कि एक आस्था के आधार पर दूसरे की आस्था का मजाक बनाना या फिर दूसरे की आस्था का अपमान करना? मैं बहुत सीधा मैं हिंदू धर्म से मैं दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर गाय को माता माना जाता है, लेकिन मेघालय के अंदर बीजेपी की सरकार होती है तो गाय को कटवा देती है। सवाल ये पैदा होता है ये आस्था के साथ कैसा खिलवाड़ है। मैं तो स्पेशली इन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आस्था होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि राष्ट्र पशु होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि गाय एक जानवर है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद हिंदू
जिसकी आस्था उसमें है तो उसके लिए वैसे ही पूरा का पूरा सम्मान होना चाहिए। इसी तरह मैं दूसरे धर्मों की भी बात करूं, मैं बीजेपी के हवाले से बात कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रही है? मैं किसी और की मिसाल देना नहीं से जवाब लूंगी, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अभी निगत अब्बास ने कुछ शब्दों का जिक्र किया, उनके द्वारा ये कहा गया कि इस देश में कैसे सेलेक्टिव आउटरीच है, सेलेक्टिव स्पीकिंग है, सेलेक्टिव लिसनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई पक्ष विशेष करता है, ये हम हर तरफ देख रहे हैं, हर तरफ से ऐसा हो रहा है। उस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो मैं निखत साहिबा को ये कहना चाहता हूं कि सेलेक्टिव नहीं है, कलेक्टिव अप्रोच रही है कांग्रेस की हमेशा। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद इस देश में धर्मनिरपेक्षता का सूत्र लागू हुआ और उसका पालन किया गया। मेरा सवाल ये था कि आप जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण कहते थे, तो वो तो जो अगर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, वो क्या किसको कहते थे आप? उसको कहते थे कि भाई मुस्लिम उलेमाओं से मीटिंग हो गई तो कहते थे मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। तो भाई जो काम कांग्रेस करती थी वो अब आप कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो आप उसे अच्छा मानते हैं, कांग्रेस करती थी तो आप उसे बुरा मानते थे। दूसरी बात अदिति, ये जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर भी अब पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं संभल में हमारा आश्रम है, वहाँ 52% आबादी जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों की है। तो क्या हम ये कहें कि साहब मुरादाबाद देखिए, बिजनौर देखिए? प्रश्न ये पैदा होता है कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया, लेकिन भारत वो देश है जिसने धर्मनिरपेक्षता को चुना। हम मानते हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों के मानने वालों को समान अधिकार मिलने चाहिए। और मैं अभी जुनैद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि गाय को हम माता मानते हैं, इस भावना का सम्मान करते उन्होंने ये आवाज उठाई है। और मैं आपके चैनल से मांग करता हूं, ये रिकॉर्ड पे लिया जाए कि मैं मांग करता हूं कि गौवध पर प्रतिबंध राज्यों को न दे करके राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। अगर गाय उत्तर प्रदेश में माता है तो मेघालय में भी माई मानी जानी चाहिए। ठीक, ये सवाल एक सवाल जुनैद हारिस ने उठाया, निगत अब्बास, और दूसरा सवाल जो भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाया, उन्होंने ये कहा जब हम उलेमाओं से मिलते थे, यानी कांग्रेस पार्टी उलेमाओं के साथ मीटिंग करती थी, मौलाना मौलवियों से मुलाकात करती थी, तो इसे तुष्टीकरण का नाम दिया जाता था। आज भी इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं तो इसे आउटरीच बता दिया जाता है। नहीं आदिति जी, फर्क है। इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस ने इन पार्टियों ने निरंतर मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करा है, तुष्टीकरण करी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये जग जाहिर रहा है। आप बच्चे से पूछ लीजिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मैं या कोई और नहीं कह रहा, ये आप बच्चे से पूछ लीजिए। हिंदुस्तान में सभी जानते, बल्कि विश्व भर में ये लोग तुष्टीकरण के लिए बहुत फेमस हैं। बात यहां है कि आज जब आप तो खुद ही कह रहे हैं ना, आज जब आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं कि हम करते थे तो तुष्टीकरण, हम करते थे तो तुष्टीकरण, यहां तो एक व्यक्ति अपने ही धर्म का पालन कर रहा है तो आप उसे तुष्टीकरण बता देते हैं। यहां तो अगर नरेंद्र भाई मोदी जी एक हिंदू होकर हिंदू मंदिर में ही चले जाते हैं तो आप उसे तुष्टीकरण बता देते हैं। अगर मुसलमान होकर कोई मुसलमान मस्जिद में या दरगाह में चल जाए तो वो तुष्टीकरण नहीं है, लेकिन कोई हिंदू भी दरगाह में चला जाए, मैं तो कह रही हूं वो भी तुष्टीकरण नहीं। तुष्टीकरण वो है जब आप उसको थाली में परोसते हैं, वोट बैंक के समय मंच पे जाकर छाती पीट कर गाते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, जब मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप देने की बात आती है, उन्हें आगे पढ़ाने की बात आती है, उनके ट्रिपल तलाक की उनके पीड़िताओं की मदद करने की बात आती है, 4 शादियां खत्म करने की बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, वन लॉ वन नेशन की बात आती है, तब आप लोग गायब हो जाते हैं। दिक्कत यह है कि आप लोग तो एक कम्युनिटी को भी इंप्रेस नहीं कर पाए। आपको खुले तौर पर चुनौती देती हूं इस बात की कि आप प्रूफ कर दीजिए, एक मुसलमान कम्युनिटी जिसको आप इंप्रेस करने निकले थे ना, उसमें भी सिर्फ एक जेंडर को इंप्रेस करा, वो भी मुट्ठी भर। मैं नहीं कह रही सारे मुसलमान ऐसे हैं, पर एक मुट्ठी भर जेंडर को आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपोज भी कर दिया और इंप्रेस भी कर दिया। क्यों आपने महिलाओं को एक दरकिनार कर दिया? मैं सवाल ये उठा रही हूं। ठीक है जुनैद हारिस जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, ये तो सवालों का जवाब नहीं दे रही है ना, ये तो मैं नहीं समझता हूं।
भी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं कांग्रेस पर इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे जवाब नहीं मांग रही। वो तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से भी कांग्रेस के साथ जुड़ाव के लिए, कांग्रेस के साथ जुड़े होने के लिए जवाब मांग रही हूँ। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि आप सुनिए, सियासत जो है नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है, लेकिन सियासत ये क्यों भूल जाती है जब नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है कि नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी की योजनाओं में हिंदू और मुस्लिम का फर्क नहीं है, उनके लाभार्थियों में मुस्लिम भी है। हालांकि मैं यहां पर ये कहूंगी कि सियासत भले हिंदू और मुस्लिम में बटी हुई दिखाई देती हो, हम सब भारतीय हैं। काश की सियासत इतनी मैच्योर हो पाती। तीसरी बात उन्होंने ये कही, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एंटी मुस्लिम ठहरा देना ये कोरी सियासत है, सिर्फ और सिर्फ सियासत है। वो इन पॉइंट्स को उठा रही हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिल्कुल एंटी मुस्लिम किसी को कहना, अपनी गवर्नमेंट को कहना गलत है, नंबर 1। लेकिन इनको इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा कि बिल्किस बानो केस में जो रेपिस्ट हैं उनको इस तरह छोड़ा जाना वो अदालत का मामला है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सवाल जरूर है कि वहीं पर गुजरात के अंदर जिस तरह से उनको सम्मान दिया जा रहा है, जाहिर सी बात, ये कौन लोग हैं, उसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? रेपिस्ट तो रेपिस्ट होता है ना, वो हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। उसको किस प्रकार के, मैं तो इस तरह की बातों को मैं कर रहा हूं, उसमें हिंदू पर मुसलमान न किया जाए। देखिए, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूं, राम के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं है। जो पहले भी मसला रहा है वो मसला सिर्फ ये रहा है कि राम की जन्मभूमि वही है या कोई और है। इसलिए कि तुलसीदास ने भी नहीं कहा था कि वही है, इसके अलावा बहुत सी जगहों पर कहा जाता था कि राम जन्मभूमि है। इसके अलावा दशरथ जी के महल में वो पैदा होंगे कि न कि खाली मैदान में आकर को। दशरथ जी का महल बहुत दूर है, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाह रहा हूं। अस्तित्व पर तो कोई सवाल ही नहीं है। उन्हें तो इकबाल में इमामुल हिंद कहा है। सवाल सिर्फ ये है कि दो नजर से जब देखा जाता है हिंदू और मुसलमान को, तो वहां पर चाहे वो कांग्रेस देखे तब भी गलत है, बीजेपी देखे तब भी गलत है। पहले आप निगह से जवाब लीजिए, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बीजेपी के गढ़ का केस है ये। ठीक, जल्दी से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, फिर मैं वापस निगह, उनके पास भी आप ही के लिए सवाल होगा, तो आप दोनों के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, जुनैद हारिस साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कायदे से बात कर रहे हैं और एकदम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, आपके चैनल से, देश के वजीर आजम से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से एक मांग करना चाहता हूं। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक संविधान है। जानते हैं आदित्य जी, संविधान का अर्थ क्या है? संविधान यानी समान विधान, सबके लिए बराबर का विधान। तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्यों है? मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पर पुनर्विचार करें। जहां तक निखात अब्बास कह रही हैं कि साहब सब सारे गलत काम कांग्रेस ने किए, चलो जी, पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जो भी इस देश में गलत हुआ वो पंडित नेहरू की जिम्मेदारी थी, और जो अच्छा हुआ वो नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दे दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केवल बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जितना हक उनसे बात करने का आपका है, उतना ही हक हमारा है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं मांग कर रहा हूं, आपकी सारी बातें ठीक हैं। आपने ये कहा कांग्रेस ने ये गलत किया, ये गलत किया, वो गलत किया, ये गुनाह किया। कांग्रेस ने जो किया, जो कांग्रेस ने गलत किया उसे आप ठीक कर दीजिएगा। आपने एक सवाल उठाया है प्रमोद कृष्णम जी, एक्ट लाइएगा। ठीक है, आपने एक सवाल उठाया है, आपने एक सवाल उठाया। सुनिए, आपने भी कहा संविधान, बराबर का विधान, एक कानून। मैं यहीं आपसे डिस्कशन में पूछ लेती हूं, जो गेस्ट बैठे हैं, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? जुनैद हारिस, यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल 110%, 110% जो संविधान आपने कहा था कि अब बताइए। एक सेकंड रुक जाइए ना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, रुक जाइए प्लीज। अब अदिति जी बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि हाँ, एक सेकंड सर, रुकिए। बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछूंगी मैं। वैसे वो सोशल एक्टिविस्ट है, वो बीजेपी के प्रवक्ता की कैपेसिटी में इस डिबेट में नहीं है। वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इस डिबेट में नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस डिबेट में है। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए। राशिद शरीफ, एक सेकंड रुक जाइए आचार्य जी प्लीज। दिवाली का दिन है, क्यों बहस करनी है? मैं तो आज एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में, आस्था के साथ, आप सभी की आस्था इसमें इन्वॉल्व है, हमारी सबकी, करोड़ों भारतीयों की आस्था इसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत ही आराम से हम बात कर सकते हैं।
तो राशिद साहब, यूसीसी के लिए आप तैयार हैं? यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फासला है, इसे खत्म कर दीजिए। बिल्कुल खत्म कर दीजिए मैडम। मैं तो सबको ऐसे दीपावली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये माइनॉरिटी, ये मेजॉरिटी, ये इसके जो इतने प्रॉब्लम जो देखने में आ रहे हैं, माइनॉरिटी को हर तरीके से नजरअंदाज किया जाता है, हर तरीके से है। तो फिर आप क्या कहेंगे? और उन्हें बदनाम भी किया जाता है। नहीं, पहले आप जब से आचार्य जी, फिर हिंदुत्व टेरर, भगवा टेरर भी आए थे, उसमें कोई और कम्युनिटी भी बदनाम हुई थी। सेफ्रन टेरर, उसमें भी एक कम्युनिटी बदनाम हुई थी जब आतंक को कलर देने की कोशिश की गई थी। तो एक सेकेंड, तो राशिद जी, जो अभी प्रमोद कृष्णम जी ने कहा, उसका सीधा सा मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के राइट्स गारंटीड है ना जी, जिनका अक्सर हवाला दिया जाता है, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू कल्चर, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, तो खैर सबका है, लेकिन ये जो माइनॉरिटीज के राइट्स का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे उन राइट्स को गारंटी करता है, वो ये गारंटी देता है कि मेरे उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसमें चाहे वो हिजाब से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो उसमें आपका और जितने भी विवाद रहे हों, चाहे वो मदरसों के सर्वे से जुड़ा मामला रहा हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स दिए हैं और इनके साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं की जा सकती। फिर राशिद साहब, आप सवाल तो नहीं पूछेंगे ना कि क्यों हटा दिए हैं, ये क्यों बदलाव कर दिया गया? तब आपको ये तो नहीं लगेगा, दूसरा फॉलो अप क्वेश्चन भी है इसमें, और तब आपको ये तो नहीं लगेगा ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत? की तरफ इस वजह से हर एक डर है इस किस्म कि हम खाली यहाँ पे हिंदू राष्ट्र में हर कम्युनिटी है, यहाँ पे किसको आप नजरअंदाज कर सकते, किस पे आप दबाव डाल सकते, किस पे आप मॉब लिंचिंग कर सकते, किस पे आप हिजाब का मसला उठा सकते, मसाजिद का मसला उठा सकते, मदरसा का मसला। यही वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि भाई आप अपने मजहब पे रहे, आप अपने मजहब पे चले। तो आप डिसाइड कर लीजिए जब यूनिफॉर्म भाई, अगर एक कानून की बात आएगी, जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे थे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फर्क और फासला खत्म कर दीजिए आप। इसके लिए आप तैयार हैं? तब आपके राइट्स तो वायलेट नहीं होंगे। यही तो मेरा कोर क्वेश्चन है। अब आप घुमा कर जवाब दे रहे हैं मुझे। सर, सीधा जवाब दीजिए। इसका जवाब या तो हाँ है या फिर ना है। आप बीच का रास्ता मत ढूंढिए और ये मत कहने की कोशिश कीजिए कि नहीं मेरे राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। अरे मैं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रही हूँ। वो तो 100% रहेंगे, वो आज नहीं हमेशा रहेंगे। तो फिर ये फासला कैसे आज नहीं हमेशा? अब देखिए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फासला कैसे खत्म होगा जब एक कानून के अंदर एक कानून में बंधने के लिए सब तैयार नहीं है और उसमें अपने विशेषाधिकारों की बात की जाएगी? मैडम, मैं अभी तेलंगाना की बात करता हूँ। यहाँ पे माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन मिला। ये क्या है 4% रिजर्वेशन? क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने काबिल लोग हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 4% रिजर्वेशन मिलता है? तो इस वजह से बोलते हैं कि ये चीज को आप हटाइए, सबको साथ लेके चलिए, सबका, जैसा हमारे मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे जहाँ माइनॉरिटी की बात आती है, जहाँ मुसलमानों की बात आती है, अब वो मंदिर घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अपने आस्था को लेके चल रहे। वो इस वजह से मंदिर जा रहे हैं कि वो वहां पे जितने भी माइनॉरिटी के साथ जुल्म हुए हैं, मेरे हिसाब से वो माफी मांगने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जितने चीजें जवाब ले लीजिए। आपने जो मेरे सवाल है डायरेक्ट क्वेश्चन से, उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का जवाब आपने दिया नहीं है मुझे। निगत अब्बास, जुनैद हारिस, मैं उसके बाद आपको फ्लो दूंगी प्लीज। आदिति जी आप देखिए, जी आदिति जी आप देखिए, निरंतर इन लोगों ने एक सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड सब पैनलिस्ट हैं, बहुत ही वरिष्ठ भी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पार्टियों को देखा है, सरकारों को देखा, लेकिन सबकी बातों में एक बात जरूर कॉमन थी। इन्होंने सभी ने जलेबियां घुमाई, इमरतियां घुमाई, दीपावली का दिन है, मिठाइयां घुमाई, लेकिन घुमाकर इसी बात पर गए कि जो है मोदी जी ही गलत है और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो मंदिर क्यों जा रहे हैं भैया? उनको क्यों, क्या जरूरत है? उनको क्यों यहां पर अलग अलग बातें करनी है? मुसलमानों को, मैंने कहा ना, कॉन्ट्रडिक्शन, कभी कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, कभी कहते हैं मुसलमानों के साथ, एक पेज पर आते ही नहीं है। इन लोगों को हर चीज से दिक्कत हो रही है। कभी कहते हैं नहीं संविधान से चलना चाहिए, आप अगली डिबेट करिए यूसीसी पे, नहीं हमारा तो शरिया लॉ है।
हर वक्त कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं, एक बात पर चलते ही नहीं है, एक राय इनकी है नहीं। जब इनकी पैनल में एक बात नहीं होती, अलग डिबेट में अलग अलग बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है नजरिया भी अलग ही होगा ना। रही बात भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आदित्य जी, आपने एक बात को यहां पर कोट करा और आपने कहा मोदी जी कहते नहीं है भाई, कहते तो बहुत लोग हैं, करते हैं। एक हाथ में कुरान पाक और एक हाथ में कंप्यूटर देने का जो कार्य हुआ है वो मोदी सरकार के अंडर हुआ है, कांग्रेस वालों ने नहीं करा था। करते तो आज निगाह अब्बास कांग्रेस के लिए बात कर रही होती, मोदी सरकार के लिए बात नहीं कर रही होती। शक और गलतियां कांग्रेस से हैं, मोदी से नहीं है। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णन, तो मैं यहाँ बैठ जवाब ले लीजिए, नहीं कर रही थी। जवाब लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। देखिए आदित्य जी, एक तो इन्होंने कहा कि हम सब जलेबी की तरह घुमा के बात कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि जलेबी की तरह, इमरती की तरह, लड्डू की तरह गोल गोल बात निखत अब्बास साहिबा कर रही है। दीपावली पे मिठाई परोस रही है। मैं जब आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, आज तो हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके मुंह में पानी आ रहा होगा। लड्डू, जलेबी, इमरती, और काश कि इतना ही आसान होता लड्डू, इमरती और जलेबी बनाना। सबसे ज्यादा तो यही विडंबना देखिएगा कि बीजेपी की खुली बैटिंग कर रही है निखत साहिबा, और नीचे लिखा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता। अगर सामाजिक कार्यकर्ता इतना समर्थक टिप्पणी ना करें इस दिन तो अच्छा होगा भाई। वो भी इस देश की सिटीजन है, इस देश की नागरिक है, सोशल सेक्टर में उनके द्वारा काम किया गया है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। सीरियस नोट में कह रहा हूँ। ठीक है, बधाई आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीमारी की जड़ क्या है, कि ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो मसला है, असली बीमारी की जड़ ये है, माइनॉरिटी का नाम लेकर के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं लोग और फायदा कुछ हो नहीं रहा है। इस पर एक नई बहस हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, कि आप पार्लियामेंट में इस पर डिबेट करें। भगवा टेरर, सेफरन टेरर, हिंदू टेरर, देखिए कोई भी टेररिस्ट अगर कोई किसी भी जाति में पैदा होता तो वो जाति पूरी आतंकवादी नहीं कहलाई जाती है, या कोई जिस धर्म में पैदा होता वो धर्म आतंकवादी नहीं कहलाया जाता है। ना हिंदू आतंकवादी है, ना मुसलमान आतंकवादी है। आतंकवादी जो है वो व्यक्तिगत अपराध व्यक्ति करता है, कोई समाज नहीं करता। और धर्म कोई भी हो वो हत्या की शिक्षा नसीहत नहीं देता है। हिंदू धर्म हमारा चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता है, तो किसी की हत्या करने की अनुमति कैसे दे सकता है? जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ तो आप ही की पार्टी के नेताओं द्वारा यूज की गई थी ना सर। इस्लाम नहीं देता है। प्रभु कृष्णन जी, ये जो है ये तो बीजेपी का आप पर सबसे बड़ा हमला इसी बात को लेकर रहा है कि आतंक का मजहब बताने लगे थे आपकी पार्टी के नेता, और ये सब कुछ हुआ था वोट बैंक की तलाश में, वोट बैंक को साधने के लिए। चलिए मैं एक कमेंट जुनेद हारिस का लूंगी, काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, एक कमेंट उनका ले लेती हूँ, फिर वापस आपको मंच दूंगी। कांग्रेस ने तो जो भी किया वो वोट बैंक की तलाश में किया, सत्ता के लिए किया। और बीजेपी जो कर रही है ये सत्संग कर रही है, इसे सत्ता की लालसा नहीं है। बीजेपी के नेताओं से पूछो कि कांग्रेस ने 60 साल में कोई अच्छा काम किया है, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, वो कहेंगे कोई अच्छा काम नहीं किया। तो ये देश यहाँ तक कैसे पहुंच गया? बीजेपी का काम है हम पे हमला करना, ठीक, लेकिन और बिल्कुल सियासत में एक दूसरे पर पलटवार करना आप सबका अधिकार है, और राजनीति में बहुत जरूरी होता है एक देश के लिए कि सरकार अगर मजबूत हो तो विपक्ष भी मजबूत हो, ताकि सरकार को निरंकुश ना बनने दे और सरकार की जो जवाबदेही है उसे फिक्स किया जाए। इस पर तो कोई बहस ही नहीं है, लेकिन क्योंकि डिस्कशन एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रही हूँ। जुनेद हारिस जी, देखिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि यूसीसी के बारे में बार बार ऐसा लगता है कि वो शायद मुसलमानों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा है नहीं। जब तक उसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता है, हमें देखना यह है कि किसी धर्म विशेष या किसी कम्युनिटी विशेष के विरुद्ध नहीं, संविधान के विरुद्ध है कि नहीं, हमें सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू संविधान, इस मुल्क में अगर कोई इस्लामीकरण करने की बात करता है, इस्लामिक लॉ लाने की बात करता है, इस्लामाइजेशन की बात करता है, तो वो गलत है, गुनाहगार है। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बीजेपी की आंचल में अपना मुंह नहीं मुँह छिपाए हुए हैं, बल्कि सामने सामने बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं?
सवाल यही पैदा होता है कि इस तरह की राजनीति क्यों? संविधान जब सबसे बड़ा है तो हम सिर्फ संविधान की दुहाई दें और संविधान के हवाले से बातें करते ना। तो आपको क्यों लगता है बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है? क्या बीजेपी ने ऐसा कोई प्रपोजल लेके आया है? बीजेपी ने, मैं तो पूछना चाहता हूं, सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है ऐसा जिससे आपके मन में आशंका आती हो कि बीजेपी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है? मैं तो और क्या बीजेपी हिंदू राष्ट्र बीजेपी फेवर कर रही हिंदू राष्ट्र को ना, हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करिए। निगहत अब्बास साहिबा ने भी बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदू राष्ट्र की बात की हो। मुझे ये याद है, मुझे ये जरूर याद है क्योंकि आरएसएस की बात बार बार की जाती है। सरसंघचालक ने कहा कि मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करो, और वो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जब हम हिंदू की बात करते हैं तो एक सांस्कृतिक परिकल्पना की बात करते हैं। उनके द्वारा तो ये कहा गया है। लेकिन क्या, चलिए मेरे पास इस डिस्कशन इतना में वक्त इतना ही है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते बस यही कहना है, क्योंकि दिवाली है बुराई पर अच्छाई की जीत, दीपावली है अंधकार का अंत। तो इस उम्मीद के साथ, लंबे अरसे से ताल ठोक के में बहुत बहस की है, इस उम्मीद के साथ कि इस दीपावली से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी राजनीति में, जो सकारात्मक होगी, जो जनता को एम्पावर करने वाली बात होगी, जिसमें और देश को विश्व गुरु बनाने की बात भी होगी और कदम भी उठाए जाएंगे। आप सभी को शुभ दीपावली, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।